हालेलुया। प्रार्थना में आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 26 और वर्स 40 को। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? 41 को भी हम पढ़ेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रार्थना के विषय में बहुत जरूरी है कि हमें सोचना, हमें जानना और प्रार्थना की ताकत को पहचानना। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया तो उसका जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। वो सुबह उठता था, जब उसकी सेवकाई आरंभ की तो वो सेवा करता था, परमेश्वर के वचन को सुनाता था, स्वर्ग के राज्य के बारे में वो सुनाता था और रात को जाकर समय निकालकर परमेश्वर के साथ वो बैठता था। कई दफा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, प्लान करते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन कई दफा आप चूक जाते हो। कई दफा हम कोई जरूरी काम आता है, हम प्रार्थना को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु सिखाता है हमें प्रार्थना कितना जरूरी है। जो परमेश्वर के साथ वो रात भर प्रार्थना करता था और प्रार्थना के बदौलत प्रभु बड़े बड़े काम करता था। परमेश्वर पिता उसके साथ था और उसका वो मदद करता था, पवित्र आत्मा उसकी मदद करता था और यीशु बड़े बड़े काम करते थे। और वही यीशु जो स्वर्ग पर उठा लिया गया, तीसरे दिन मृतकों में जी उठा, फिर से वो चुनाव किया प्रार्थना करने की। एक प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। प्रार्थना का जीवन आप परमेश्वर की योजना को सफल कर सकते हैं। एक प्रार्थना व्यक्ति उसके परिवार को बदल सकता है। एक प्रार्थना व्यक्ति परमेश्वर की जो कैपेसिटी है और परमेश्वर जो उसके द्वारा करना चाहता है वो सफल होता है। वचन क्या कहता है कि फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दुष्ट आता है, परीक्षा करता है, शैतान आपकी परीक्षा करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं उसके जीवन पर परीक्षा नहीं आएगा। लेकिन कब उस परीक्षा में आप सफल होंगे और परीक्षा में आप पास होंगे या परीक्षा में आप सक्सेस होंगे? जब आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन होगा। वचन क्या कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कई लोग परीक्षा में पढ़ते हैं, अगर उनका जीवन प्रार्थना का जीवन रहता है तो वे निकल जाते हैं। कई लोग परीक्षा में पढ़ते हैं और फंस जाते हैं। कई लोग उसमें गिर जाते हैं और उठ नहीं पाते। प्रार्थना का प्लानिंग करते हैं कई लोग और क्या होता है कि वे सो जाते हैं। प्रार्थना के लिए समय नहीं है। अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप अद्भुत काम को नहीं देख सकते आपके जीवन पर। परमेश्वर के अद्भुत काम आपके जीवन पर नहीं देख सकते। एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रभु में सामर्थ्य निकलता था। कैसे? क्योंकि वो एक प्रार्थना का व्यक्ति था। प्रार्थना जीवन था उसका। और वचन क्या कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कई दफा शरीर में थकावट आता है, कई दफा शरीर राजी नहीं होता। हमें इस शरीर के नहीं सुनना है। जितनी भी थकावट हो, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना का जीवन होना है। ये वचन आपके लिए है आज के, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो। परमेश्वर ये चाहता है उसकी संगति में बैठे। अगर आप कुछ बोल नहीं पा रहे तो उसकी चरणों तले बैठे। बैठना बहुत जरूरी है उसकी उपस्थिति में। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। एक सिद्ध व्यक्ति कैसे होगा? जो परमेश्वर की उपस्थिति में वो चलेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय रहेगा, वो सिद्ध व्यक्ति है। एक प्रार्थना का जीवन परमेश्वर चाहता है आपसे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्रभु जी, आप होने दे खुदा कि प्रभु
प्रार्थना का जीवन हो खुदावन। जैसे गेत्सेमनी बगीचा में प्रभु यीशु के जीवन पर जो परीक्षा आया, उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था, इसलिए प्रभु जो भी परीक्षा आया उसमें वे प्रभु पास हुए। हे खुदावन, होने दे खुदा आपके लोग प्रभु प्रार्थना का जीवन बिताने पाए। प्रभु आज से प्रभु ऐसा हो खुदावन, उनके जीवन प्रार्थना का जीवन हो, उनका जीवन प्रार्थना का जीवन हो, उनका जीवन प्रार्थना का जीवन हो। हे खुदावन, आप छू लें, यीशु आप छू लें प्रभु, उनके जीवन को बदल लें खुदा। पवित्र आत्मा आप टच करें, पवित्र आत्मा छू लें। हे खुदावन, उनके जीवन आपका है प्रभु जी, आपके साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए अनुग्रह करें प्रभु जी। उनके जीवन पर आपके बड़े काम हो खुदावन। जो लोग रोग से ग्रसित हैं उनको प्रभु आप चंगे करें, यीशु नाज़री के नाम से भी चंगे हो जाएं प्रभु। आप उनके करीब रहें खुदावन, आपकी रोशनी चमके खुदा, आपकी इच्छाओं पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावन। हे प्यारे पिता, आपकी राहों पर चलाएं खुदा, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।